इससे पहले कब आप कहाँ देखे थे, कितने महीना पहले? वहाँ जो डेरा था उसी समय ना, लगभग नवंबर दिसंबर में देखे थे। नवंबर दिसंबर में 2022 में। 22 में नहीं देखा, 23 में उधर आपको फोटो भेजे थे 2022 में। आप आइएगा तो। अच्छा अच्छा। पहले कारण समझ लिया जाए। आपकी हाथ जब मेरे पास पहली बार आई थी, आज से 5-6 महीना पहले, तो उस हाथ में और आज के हाथ में परिवर्तन है। परिवर्तन इस मामले में कि बुध ग्रह और गुरु ग्रह, ये दोनों का एक कमजोर युति बना रहा है। कमजोर? हाँ, कमजोर। बुध ग्रह और गुरु ग्रह एक कमजोर युक्ति बना रहा है हस्तरेखा में, जिसका भरपाई हस्तरेखा में एक शुक्र वलय साइन होता है, उसके माध्यम से हो रहा है। शुक्र वलय किसी भी जातक के जिंदगी में काफी ऊर्जा से युक्त बनाता है। जब वह जन्म लेता है तो परिवार का रहन सहन में उच्चता आता है। परिवार में जो लोग बेरोजगार रहते हैं, जिनके घर द्वार सही रूप से नहीं बने रहते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस समझ में आता है। किसी में धीरे, किसी में जन्म लेने के पश्चात होता है ना कि भाग उदय हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति के साथ साथ ही भाग उदय होता है। तो ये आपका शुक्र वलय गुरु और बुध के युति को भरपाई कर रहा है, यानी कि उसके कमजोर कारक या कमजोर स्थिति परिस्थिति को भी अपने योग के कारण आप बेहतर रूप से उसको संचालित करते हो। तो आखिर ये कारक कहाँ बन रहा है आपका? बृहस्पति और बुध। सबसे पहले यह कारक आपका मूड स्विंग। मूड स्विंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें 3-4 पहर जो होते हैं 24 घंटे में, वो पहर के अनुसार आपके मूड में सोच चेंज हो जाएंगे। सोने समय कुछ और, मध्य रात्रि में कुछ और, सवेरे उठिएगा तो कुछ और मूड में रहेगा, जब वर्क में निकल जाइएगा तो सबसे अलग रहेगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा जो आपके मूड में चल रहा था। ये जब ज़्यादा प्रबल होता है जो, तो स्पष्ट समझ में आता है कि जो हम सोच रहे हैं या जिस तरह की स्थिति परिस्थिति में सोचते हैं वो होता नहीं है, और जब वर्क में लग जाते हैं तो सोचे हुए कर नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा जातक को देखा गया है कि किसी के घर में रहने से ही उस घर के मकान मालिक का भाग्योदय होता है, या आपके साथ जो बिजनेस करते हैं उनका भाग्योदय होता है। अगर कहीं से आपको यह गुरु और बुध रोके हुए है तो उसमें आपका मूड स्विंग। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब इस मूड स्विंग में किस तरह का कितना इफेक्टेड है, एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूं। मूड हमारे मन से जुड़ा हुआ है, ठीक ना? और मन ही अगर आपका सही रूप से ग्रह नक्षत्र के द्वारा अनबैलेंस रहे तो आप कितनों भी बेहतर सजावट कर ले, खुद को बेहतर सजावट कर ले परिवेश को, आपके मन और आपसे जुड़े हुए लोगों का मन किसी न किसी कारक को लेके, जिसका कुछ कारण नहीं हो सकता है समाधान का, अनसुलझा कारण, वो उस तरह का ब्लेम, उस तरह का प्रभावी कुछ कारक
आपको भी अशांत करते हैं और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी अशांत किए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मन आपका इतना ऊर्जा में है, मन आपका इतना ऊर्जा में है, जिसको मैं एक घरेलू कुछ कहानी के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। जैसे आटा जो देख रहे हैं ना, जो हम लोग प्रतिदिन अपने भोजन के रूप में लेते हैं, उस आटे को अगर गृहिणी 1 घंटा के अंदर सही रूप नहीं दे तो उसको एक आवरण कवर कर लेता है, पीला सा आवरण। उसके आवरण जो कठोर हो जाते हैं, अंदर से मुलायम जरूर रहते हैं। अगर उसको 4 से 5 घंटे अगर यूज नहीं किए तो वो अंदर से उसमें बबल उठना चालू हो जाता है, यानी कि उसके गैस जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आटा के जो गोला बना है उसके गैस बाहर नहीं निकल पाते हैं, और मात्र 1 पहर के बाद उसमें कीड़े आ जाते हैं। तो इसको आप उसी तरह समझिए कि अगर आपके मन में उठे हुए विचार 1 दिन में सही रूप नहीं लिए तो उसके आपके मन का जो आवरण होता है उसको इस तरह से कवर कर लेता है कि मन के बुलबुले फूटते रहते हैं और आप अशांत रहते हैं। अगर उसको आप 1 सप्ताह में सही रूप से नहीं लाएंगे, उस अशांति को सही रूप से आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अपने फेवर के रूप में, तो जिस तरह आटे में कीड़े पड़ जाते हैं और उसकी साइज लगातार बढ़ते चल जाती है, उस कीड़े की साइज लगातार बढ़ते चल जाती है, उस प्रकार आपके अंदर का मन आपको तन, मन और धन तीनों से और रिश्ते से, ये तीनों से इफेक्टेड कर देता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो 9 ग्रह हमारे हस्तरेखा में संतुलन बना के चलते हैं, वो हमारे जिंदगी में सभी रिश्तों से जुड़े हुए हैं। सूर्य, शनि, पिता पुत्र से, ससुराल पक्ष से, माता से, पुत्र से, बाहरी दुनिया के दोस्त से, ये सारे जो स्थान हैं और इसके स्थान के जो कारक हैं वह हमारे ग्रह नक्षत्र कंट्रोल करते हैं रिश्तों के रूप में। और हमें कष्ट कौन देते हैं? हमारे निकटतम रिश्ते, जिनसे हम अपना संसार चला रहे हैं, हम अपना व्यापार चला रहे हैं, है कि नहीं? तो इसमें सबसे पहला ऊर्जा आपके अंदर है कि आपका जो बुध माउंट है वह थोड़ा सा इस मामले में शिफ्टेड हो गया है कि नाम पहले चाहिए। मनी को नाम और पैसे में नाम पहले चाहिए, पैसा सेकेंडरी है, लेकिन उसी पैसे से भी नाम हो सकते हैं। इसी का असंतुलन आपके सीधे रिश्ते पे डायरेक्ट प्रभाव करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? आप जिस काम को कर रहे हैं ठीक है, उसमें नाम की जरूरत है, लेकिन उस काम में पैसे की कितनी बड़ी अहमियत है, इस पैसे को मेंटेन करने में या तो नाम खराब हो जाते हैं या तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जी। और यही कारण है कि आप सारी ऊर्जाओं के साथ युक्त होने के बावजूद भी अपनी स्टेटस को मेंटेन करते हुए भी अपनी मानसिक स्थिति परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और आज के डेट में जितनी भी जिंदगी में घटनाएं घटी हैं वह फिर एक रूप में, एक होता है ना बैक फ्लैश, पिछली जिंदगी से पुनः सीखना या उसको झेलना, उस तरह का आपका दौर आ रहा है। उम्र कितना है आपका? 84 है डेट ऑफ बर्थ।
लगभग 39 के करीब। हाँ, तो ये लगभग 2-3 साल से आ रहा है आपका, मतलब जैसे ही आपका 38 साल उम्र हुआ ना, तो 2 साल से इस तरह का इफेक्टेड हो जाना, व्यापार पर भी आपके असर आ जाने, कारण कहीं ना कहीं व्यापार में आप साथ देते हैं, प्राथमिकता देते हैं नाम का, और धन के कमजोर पक्ष या व्यापार में कुछ उस तरह के प्रभाव के कारण आप रिश्ते या नाम को संतुलित नहीं रख पाते हैं। फिर एक बार कहानी उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या हुआ है, जब से मैंने आपका उपचार किया, आपके हाथ में अंगूठी नहीं है बंधु पहले वाला? अच्छा, छुतका के कारण उतारे हुए हैं। चिंता रेखाएं तो जो प्रभावी रेखाएं हैं वो, यानी कि जो काफी मंगल के जगह पे, शुक्र के जगह पे चिंता रेखा ली हुई थी, उसके पहले से रूप में परिवर्तन आए हैं। वाणिज्य व्यापार आपको ठोस जगह पर ले जाने के लिए अब तब में तैयार है। बाहरी दुनिया का परिभ्रमण या बाहरी दुनिया से जुड़े हुए लोग भी आपके बिजनेस में लाभ देने के लिए भी तैयार हैं, और उसके साथ साथ काफी योग्यता भी अब आपके अंदर डेवलप हो चुका है, जो नॉलेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज मात्र 6 महीना में दिखने को मिल रहा है। अगर साथ पास में रहते तो पहले की हस्तरेखा और अब की हस्तरेखा में कितने सारे परिवर्तन हैं ये मैं गिना सकता था, ठीक ना। लेकिन फिर भी जब भी आपका या मुझसे जुड़े हुए लोगों का याद आता है तो मैं उनका केयर जरूर करता हूं। और कुछ अनुवांशिक बीमारियां या तो सेम उसी तरह या कुछ परिवर्तन करके बॉडी में या बॉडी से लगे हुए हैं, उसको भी केयर करने हैं। इसके इफेक्ट जिंदगी में आपको बार बार आएंगे, लेकिन कुछ ये अनुवांशिक बीमारियां हैं, जैसे पिता से आ जाना, माता से आ जाना, या हमारे जो डीएनए में शामिल हैं उनसे आ जाना, ये सबों में होता है। लेकिन आपका केवल ये डिप्रेशन के कारण ज़्यादा या कम होता है। आपकी डिप्रेशन कोई नई बीमारी नहीं लेकर आती है, बस आपके जो पूर्वज में जो बीमारियां या आपके माता पिता में जो बीमारियां हैं उसी तरह का एक लक्षण लेकर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, लगभग 15 मिनट होने जा रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत मेरा हमेशा यही रहता है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इंसान स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ कर लेगा, आगे का स्वास्थ्य। मन के क्वेश्चन को तुरंत रूप दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन यही है, दूसरा तो वही आप बताइए कि मन शांत नहीं रहेगा। हाँ, मन के क्वेश्चन को तुरंत एक सही रूप दीजिए, आपके स्वास्थ्य और धन दोनों सही हो जाएंगे, ठीक ना। इधर कोई चौकोर प्रॉपर्टी लेने का प्रोग्राम चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये दिमाग में ये है कि भविष्य में जो जमीन खरीदेंगे कम से कम 3 से 4 कट्ठा जमीन खरीदेंगे, उसी में घर बना। हाँ, 3 से 4 कट्ठा चौकोर साइज, 2 कॉर्नर प्लॉट का दिमाग है। जो जमीन लेंगे वो कॉर्नर प्लॉट होगा। कॉर्नर? हाँ, मतलब कि कॉर्नर प्लॉट कैसे आता है? हाँ, 2 तरफ से रास्ता। हाँ, तो उस तरह का बन रहे हैं, उपाय करने होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन इसका एक और है, कम से कम पैसे का लायबिलिटी जो बनेगा ना, उसके 2-3 साल असर रहेंगे। जमीन लेने का? जी बंधु।
ये लिख के आप रख लीजिए, कितनों में उपाय कर दूंगा ना, वो प्रॉपर्टी आएंगे 100% रहेंगे आपकी जिंदगी में, लेकिन असर उसके 2-3 साल रहेंगे भाई। प्रॉपर्टी लेंगे तो थोड़ा सा तो हाँ 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 हाँ, किसी को भाग्य तुरंत दे देती है, लेकिन इस मामले में आपको देगी सही जगह, लेकिन 2-3 साल कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसमें थोड़ा सा ये रहेगा। जब वाहन चेंज करने का सोच रहे हैं, क्या लग रहा है होगा? वाहन परिवर्तन, सीएनजी गाड़ी ले रहे हैं, हाँ? सीएनजी टाइप का जो आजकल चला हुआ इन्वायरमेंट, उस तरह के गाड़ी के बारे में विचार कर रहे हैं? ना 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 ना, तब बड़ा आओ हाई प्रोफाइल, जैसे आपके अपलाइन लोग जिस तरह का गाड़ी ले रहे हैं उस तरह का, हाँ हाँ, तो उसमें बाधा है। लेकिन इसको अगर आप आज से सीएनजी चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी से मेंटेन कर ले, मेरी बात को समझिए, ऊर्जाएं हमेशा आगे को दिखाती है जरूर, जैसे मिर्ग मृष का होता है ना, मतलब कहने का मतलब कि अभी का जो है आगे है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसमें को लेबिलिटी नहीं होनी चाहिए वाहन के साथ संबंधित। वहां पर शुक्र क्या कर रहा है कि जैसी आपकी एक इच्छा पूरी हो रही है ना, तो 2-3 महीना के बाद ये इच्छा पर फंगस लग जाना लगेगा कि अरे सामने वाला का तो बेहतर है, मेरा खराब है। चाहे वो टीवी ले ले, चाहे फ्रिज ले ले, चाहे बेडशीट ही क्यों ना ले ले, चाहे स्वयं का कपड़ा ले ले, तो उससे बचने का एक यही है कि समय भी एक बहुत बड़ा साथ देता है, और हस्तरेखा यही चीज के लिए है कि कहाँ से आप का मन डाइवर्ट हो रहा है, आपका भाग डाइवर्ट हो रहा है, और आपका कर्म आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इसी चीज के लिए बना है। तो मुझसे अगर राय ले रहे हैं तो शुरुआती एक बार फिर नए रूप से कीजिए, ठीक ना। हो सकता है कि यह पहल आपके कुछ लोगों के लिए अमल का काम बने, लेकिन अगर उस पहल को अपनाइएगा, जो हाई प्रोफाइल स्टेटस वाले जो गाड़ी हैं, तो बहुत लोगों को आपका यह किया हुआ कार्य दाब देगा। उनके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, उनके पास तो लैपटॉप है, उनके पास तो ड्राइवर है, और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे प्लान सक्सेस नहीं हो पाता है, मेरे द्वारा प्रोडक्ट नहीं बिक पाते हैं, मेरे द्वारा ज्वाइनिंग नहीं कर पाता है। ये अगर गूंज गया लोगों के बीच विचार में, तो ये बिजनेस भी ड्रॉप हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो कुछ ऐसे डुप्लीकेशन आपके होने चाहिए जो आपके नीचे कारगर असर हो। ऊपर से कोई इनकम नहीं आता है, नीचे से इनकम आता है। तो नीचे के इनकम में आप किस तरह, अगर कोई बैटरी वाला गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ले, कोई आपका सीएनजी गाड़ी ले ले, तो वो अगर गाड़ी कोई ले लेता है तो और रफ्तार हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि लोग आज 90% आपका पीछा करना चाहते हैं, और आप किसी और का पीछा करना चाहते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके नीचे ऐसे लोग हो जाएं जो इस पॉजिटिव पीछा करें, तो ही रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ना तो फिर भी यह फैसला लिया हुआ ऊंच प्रॉपर्टी, ऊंच वाहन का जोग, ऊंच सांसारिक जोग का यह तृष्णा फिर आपको एक चपेट में ला सकता है। मैंने कुछ आज नोट्स भेजे हैं आपके, वो पूर्व से घटित हुआ है आपके साथ, जहां पर चाह के भी न चाह के भी इसी ग्रह नक्षत्र के पीड़ा के कारण असंतुलन बना। तो आज अगर समझने और समझाने का अवसर मिला है एक दूसरे को, तो इसको मजबूती से आगे निभाएंगे।
है कि नहीं? उसमें एक चीज कहा थी कि वो रिश्ता मतलब संबंध टूटने के खिलाफ। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलिए क्या क्वेश्चन? नहीं उसमें लाइन नहीं फोन की तुमसे बोले कि रिश्ता कोई टूटने की करने का ये चल रहा है। हाँ हाँ, तो उसी कारण अगर आगे भी कुछ रिश्ते या बिजनेस बनेंगे ना, तो स्थिति परिस्थिति आपके ब्रेन में उसी तरह का करवाहट, उसी तरह का सामने वाले के प्रति या आपका इमेज उसके प्रति नकारात्मक बनाएगा, सही रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। दोनों अपने जगह पर कुछ प्रश्न से सही हैं, लेकिन उसका हल कुछ और निकलेगा। अगर इस बीच में एक कहानी है कि दो बिल्ली के बीच में एक बंदर का रोटी का बंटवारा, बार बार रोटी से आ रहा है, आटा से भी मन जोड़ दिया, रोटी से भी व्यवहारिकता में आ रहा है, तो उसी तरह का बंटवारा का फायदा कोई और उठाएगा। मेरी बात समझ रहे बंधु? और इससे जो जख्म बनते हैं शायद समय भी नहीं भर पाए। किसी ज्योतिष की ताकत नहीं है कि होनी को लिखे हुए को परिवर्तन कर सके, क्योंकि सबसे पहले वाल्मीकि ने लिखा था किसी के होनी और होनी को, और वो भी परिवर्तित नहीं हो पाया। लेकिन हम और आप इसको समझ के हर अच्छे बुरे को बेहतर ला सकते हैं, बना सकते हैं, जी सकते हैं। थैंक यू।